हेलो दोस्तों, महाकुंभ स्नान अगर आप कर रहे हैं जिसमें शाही स्नान आते हैं, तो हो सके जिस दिन शाही स्नान आप करें, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो जब तक आप स्नान नहीं कर लें तब तक कुछ मतलब खाना पीना ना खाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि व्रत रख लें थोड़ी देर, सात्विक भोजन करें जब आप पूजा कर लें, स्नान कर लें, और प्याज लहसुन तामसिक चीजों को विशेषकर प्रयोग में ना लाएं। और ये जो महाकुंभ है, इसका स्नान का महत्व ये है कि इससे कहा जाता है स्नान करने से एक तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों का क्षय होता है, इसके साथ साथ आत्मशुद्धि होती है और मनुष्य को आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिलता है। और इस दिन जिस दिन आप स्नान करें, शाही स्नान जैसे मैंने बताया आपको महाकुंभ में, तो कथा, भगवान की कथा है, कथाओं का श्रवण करें, मंत्र का जाप करें, भगवान के नामों को उच्चारण करें, ध्यान करें, उनके नाम से योग करें। विशेषकर इन चीजों का महत्व ज्यादा है क्योंकि महाकुंभ का मतलब क्या है? स्नान करना। और व्यक्ति जब स्नान करता है ना, तो शारीरिक शुद्धि तो होती है, उसके साथ साथ मानसिक शुद्धि भी आवश्यक है। आपने स्नान करके शारीरिक शुद्धि ले ली, लेकिन मानसिक शुद्धि के लिए आपको जप तप पूजा ध्यान योग जरूर करना चाहिए, चाहे आप 1 घंटा भगवान के समीप बैठे मानसिक रूप से। इसके साथ साथ आप जो है जब भी आप स्नान करने जाएं या घर पर ही आप स्नान कर रहे हैं, मैंने कहा निराश ना हो आप। जब भी आप स्नान करें तो हर हर गंगे काशी विश्वनाथ गंगे ओम नमः शिवाय का जाप करें, क्योंकि माता गंगा का संबंध भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है। इसलिए जहां पर माँ गंगा है तो वहां भगवान शिव जरूर रहते हैं। और 13 जनवरी 2025 को विशेष पूर्णिमा का दिन भी है, यानी कि पूर्णिमा का दिन है और विशेषकर सोमवार का दिन है और महाकुंभ का प्रारंभ है। तो तीनों योग अपने आप में बहुत खास हैं। तो आप जो है इस दिन स्नान करें, वहां जाकर नहीं कर सकते तो घर पर ही बैठकर माता का ध्यान करते हुए स्नान करें, शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, हो सके तो आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। कुल मिला के अपने मन को आप सात्विक रखें। जितना मन आपका सात्विक होगा, उतनी ही पवित्रता के साथ आपको महाकुंभ का फल प्राप्त होगा। स्नान करने भी आप चले जाएं, लेकिन आपके मन में शुद्धि नहीं है तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है, शारीरिक शुद्धता के साथ साथ मन की शुद्धता आवश्यक है। तो अगर आप पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो मन की शुद्धता भी रखें, और मन की शुद्धता जप तप पूजा पाठ ध्यान योग से आती है। अगर आप ये करते हैं तो आपको पूर्ण महाकुंभ फल का मतलब फल घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आप निराश ना हो, आप घर बैठकर ही महाकुंभ का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। और अपने मन को सिर्फ महाकुंभ मांग के महीने में ही नहीं, आप पूरी लाइफ टाइम अपने मन को शुद्ध रखें। मन की शुद्धि